सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तान की मिसाइल को मार गिराया है। पाकिस्तान ने भारत पर मिसाइल हमला किया जिसे भारत ने नाकाम कर दिया। बाड़मेर में पाकिस्तान का बड़ा हमला नाकाम हुआ है। फतेह मिसाइल का इस्तेमाल किया पाकिस्तान ने, जिसे भारत ने हवा में ही नष्ट कर दिया। बायूती के गिरा के एक खेत में मिले हैं मिसाइल के टुकड़े। भारतीय सेना ने आकाश में ही इसे नष्ट कर दिया, जिसके बाद अब बाड़मेर में पाकिस्तान का बड़ा हमला भारत ने नाकाम किया है। फतेह मिसाइल का इस्तेमाल किया पाकिस्तान ने। बाड़मेर के सैन्य ठिकानों पर भी काफी ड्रोन से हमले किए हैं पाकिस्तान ने। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की मिसाइल को आकाश में ही नष्ट कर दिया। बायूतू के गिरा के खेत में मिसाइल के टुकड़े भी मिले हैं, जिसे भारतीय सेना ने आकाश में नष्ट कर दिया। ये पाकिस्तान की फतेह मिसाइल है, जिसे भारत ने नाकाम किया है। पाकिस्तान ने भारत पर मिसाइल से हमला किया था, पहले ड्रोन छोड़े थे, ड्रोन को भी भारत ने नाकाम किया। इसके बाद पाकिस्तान ने फतेह मिसाइल से भारत पर हमला किया, जिसे भारत ने हवा में ही नष्ट कर दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की मिसाइल को आकाश में नष्ट कर दिया। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, किशनगढ़, उत्तरलाई हवाई अड्डा 14 मई तक बंद रहेगा। बता दें कि शुक्रवार की रात को पाकिस्तान ने बाड़मेर के सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले किए। सैकड़ों की संख्या में यहां ड्रोन भेजे गए। हालांकि भारत ने सभी को नष्ट कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान से फतेह मिसाइल भेजी गई। फतेह मिसाइल से हमला किया गया भारत के ऊपर। भारत ने पाकिस्तान की इस मिसाइल को भी आकाश में ही नष्ट कर दिया, जिसके टुकड़े खेत में मिले हैं। फतेह मिसाइल को नष्ट किया गया, जिसके टुकड़े भी बायूतू के गिरा के एक खेत में मिले हैं। बायूतू के गिरा गांव में ये तस्वीर देखिए, ये मिसाइल के टुकड़े हैं। बता दें कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर से लगे बाड़मेर में फिर से एक बार रेड अलर्ट है। ड्रोन हमलों की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने यह निर्णय लिया। कलेक्टर बाड़मेर ने लोगों से घर के अंदर ही रहने की अपील की है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता देवराज बाड़मेर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवराज, बाड़मेर के एक खेत में मिसाइल के हमले भी मिले हैं। फतेह मिसाइल से हमला किया पाकिस्तान ने, जिसे भारत ने आकाश में ही नष्ट कर दिया। और क्या कुछ ऐसा संदिग्ध मिला है और अधिकारियों का क्या कहना है? देखिए बानो, जिस प्रकार से मैं बताना चाहूंगा, जो वीडियो चल रहे हैं उसके हिसाब से आप देख सकते हैं, 22 उपखंड के जो परेव गांव है, जो किराने की ढाणी है, वहां पे करीब 15 फीट की मिसाइल जो वस्तु मिली है। और उसके साथ साथ एक और जो पास का गाँव है, इसी के टुकड़े जो बताए जा रहे हैं, वो भी उसी गाँव के जो राजस्व गाँव है वहाँ पे मिले हैं। जो जगराम की ढाणी है वहाँ पे मिले हैं। और ये दोनों ही कहीं न कहीं जो पाकिस्तान की जो मिसाइल दागी गई उसके टुकड़े बताए जा रहे हैं। लेकिन हालांकि अधिकारियों ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। लेकिन इस प्रकार की जैसलमेर के अंदर भी मिले हैं, तो निसंदेह ये पाकिस्तान की ओर से जो दागी गई मिसाइल है वही बताई जा रही है। और ये अपने आप में पूरी रात जिस प्रकार से यहाँ पे ड्रोन के हमले हुए, उसके ड्रोन के हमलों की आड़ में ये मिसाइल दागी गई है। और देखा गया है ये पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा जो फतेह मिसाइल है ये माना जा रहा है। देवराज, इससे पहले कल रात को काफी ड्रोन से बाड़मेर के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। तकरीबन कितने ड्रोन यहां छोड़े गए थे और क्या कोई ड्रोन धरती पर गिरा या सभी को भारत ने आकाश में ही नष्ट कर दिया? देखिए बानो, लगातार कल रात से जिस प्रकार से जैसे ही ड्रोन के हमले शुरू हुए, उसके बाद से करीबन 130 ड्रोन बताया जा रहा है। इस प्रकार के ड्रोन जो हमले हुए हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली कहीं से उसको आज सभी को हवा में ही मार गिराया गया। अभी तक नीचे कहीं गिरने की बात सामने नहीं आई। और पुलिस जो अपने सेना के डिफेंस है उनके द्वारा बेहतरीन कार्रवाई करते हुए हवा में गिरा दिया गया। और ये लगातार अभी तक रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। वापस हर 2 घंटे में रेड अलर्ट जारी किया जा रहा है। और सेना का भी लगातार इस पर पैनी नजर लगाई हुई बैठी है। और जिला कलेक्टर के द्वारा खुद पर्सनली मैसेज भेज के ये बार बार आम जनता को भेजा जा रहा है कि रेड अलर्ट है और रेड अलर्ट क्लियर है। ये लगातार जागरूकता दिखाई जा रही है और इसमें जनता भी सहयोग करती हुई दिखाई दे रही है। भानु,
जी देवराज, क्या रात भर बाड़मेर में ब्लैकआउट रहा? जी भानु, बिल्कुल रात भर ब्लैकआउट रहा। इसके साथ साथ लगातार अभी भी रेड अलर्ट जारी है। और जिस प्रकार से ये ड्रोन के हमले हुए, इससे जनता में काफी भय भी पैदा है। लेकिन अभी तक सेना और डिफेंस की जिस प्रकार से जवाबी कार्रवाई, उससे काफी संतोष है और लोगों में अब भय नहीं है। और लोग इसमें सेना की कार्रवाई से काफी संतुष्ट भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से बाड़मेर के एयर डिफेंस उतरलाई और जैसा ही और जाड़ीफा को इन्होंने टारगेट किया, ये अपने आप सोचने की बात देखी जा रही है भानु। देवराज, क्या कुछ निर्देश जारी किए गए हैं जनता को रेड अलर्ट के साथ साथ? देखिए, रेड अलर्ट के साथ साथ साफ तौर पर लोगों को साफ तौर पर कह रखा है कि जो ब्लैकआउट है उसके साथ साथ रेड अलर्ट है। और साफ तौर पर कह रखा है लोगों को अंदर से घर से बाहर न निकला जाए। और जो घरों की जो लाइट है, वो जैसे ही रेड अलर्ट किया ब्लैकआउट हो, घरों की लाइट बंद कर दी जाए। और उसके साथ साथ अनावश्यक कार्य हो, कोई भी अनावश्यक कार्य से बाहर नहीं निकले, जिसको जरूरत है वही निकले। देवराज, फतेह मिसाइल को नष्ट किया आकाश में, जो टुकड़े मिले हैं हमले के बाद से, ये क्या ये फतेह मिसाइल के टुकड़े हैं और ड्रोन के टुकड़े भी मिले हैं क्या? नहीं, देखिए भानु, ड्रोन के टुकड़े अभी तक नहीं मिले। लेकिन ये मिसाइल नुमा जो बताई जा रही है, उसके टुकड़े अलग अलग गांव से मिले। एक जो पास में जगरामपुरा गांव है उससे मिला, दूसरा जीड़ा के जो बाइटों के जीड़ा के रायका गांव है वहां उसकी ढाणी से मिले। लेकिन अभी तक इसकी कुछ पुष्टि नहीं हो पाई है कि मिसाइल के हैं या कोई प्रशिक्षण के हैं। लेकिन ये सोचा जा रहा है कि ड्रोन के हमलों की आड़ में कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ओर से मिसाइल दागी जा चुकी है। और इसकी अवशेष एक दो राजस्व के बाइटू के 2 राजस्व गांव में अलग अलग जगह पर मिले। जैसे ये गिरा, बहुत बड़ा धमाका हुआ, वहां पे लोगों में अफरा तफरी मच गई। और इतना बड़ा धमाका उसके साथ जैसे ही वो जिस जगह गिरी, वहां पे सफेद सफेद हो गया पूरा इलाका। बहुत बहुत शुक्रिया देवराज, आपका। नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो बता दें कि फतेह मिसाइल को नष्ट कर दिया भारत ने। आकाश में ही फतेह मिसाइल को नष्ट किया गया है।